कहते स्वात्मनि क्रिया निरोध बुद्धि विपदेशार्थ क्रिया भेदश्च न एकांतिकम भेदम साधितुम अर्हति। यहाँ पर नैयायिक कहता है कि घट से पट पट तंतु से पट भिन्न है, क्योंकि क्रिया को लेकर निरोध को लेकर के, उत्पत्ति विनाश को लेकर के, बुद्धि भेद को लेकर, विपदेश को लेकर के, अर्थ कार्य को लेकर के, क्रिया भेद को लेकर के घट घट मृतिका से घट भिन्न है और तंतु से पट भिन्न है। तो सिद्धांति करना मात्र अवस्था मात्र भेद है ना, तंतु से पट भिन्न नहीं है। एकांतिक रूप से पारमार्थिक रूप से तंतु से पट भिन्न नहीं किया जाता। वही तंतु है, स्वयं प्रतिज्ञात है। तो अब आगे कहते हैं उसी को, एकस्मिन् अपि तत्तत् विशेष आविर्भाव तिरोभावाभ्याम एतेषाम अविरोधात्। कहते हैं एकस्मिन् आत्मा में, है ना, एकस्मिन् का बोल दिया अभिन्न आत्मा, तंतुओं के साथ अभिन्न वस्तु में, पट और तंतु। तो ये एकस्मिन् शब्द का अर्थ किया अभिन्न वस्तु में, तत्त विशेष का आविर्भाव तिरोभाव रूप उपाधि के बल से इस प्रकार से दिखता है। एकस्मिन् जो तंतु रूप आत्मा है, तंतु और पट का अभिन्न है ना, पट में तंतु रूप पट है, उस पट में तत्त विशेष के लोग है। तत्त विशेषण क्रिया है, निरोध है, बुद्धि विपदेश आदि है, अर्थ कारित्व आदि, क्रिया भेद आदि को लेकर तत्त विशेष के आविर्भाव तिरोभाव के द्वारा ही एशाम अविरोधा, इसमें भेद दिखता, भेद की प्रतीति होती है, किंतु भेद नहीं है ना, उसमें कोई विरोध नहीं है। कहते हैं अर्थ क्रिया निरोध बुद्धि भेद के विपदेश से मात्र औपाधिक रूप से भेद स्वीकार कर लिया। कैसा, अभी ये तंतु है, अभी पट बना नहीं, अभी बना रहा है, अभी फट गया इत्यादि औपाधिक भेद है, बाकी तंतु से भिन्न पट नहीं है, इसलिए कोई विरोध नहीं आता। तो आगे कहते हैं, अब उदाहरण देते हैं, दृष्टांत देते हैं। ये हैं एतेषाम काट की, इन्होंने क्रिया निरोध बुद्धि विपदेश भेद हेतुओं का आविर्भाव प्रभाव का विरोध का अभाव होने से, है ना, विरोध का भाव नहीं है, विरोध का अभाव होने से, इसलिए कोई विरोध नहीं है, मतलब औपाधिक है ना। तंतु दो थे तो पट बन गया, तंतु एक था, तंतु वर्तमान में ये तंतु एक पट हो गया, ऐसे ये तंतु रखें। तन्मात्रा है, तो जो कार्य आदि दिख रहा है ना, कार्य आदि वो दिख रहा है, तन्मात्रा ही है, तन्मात्रा इस रूप में आई है। तो इसमें ही है, तो वो ये तन्मात्रा ही है, किंतु कहते उसमें नहीं आए, कहते नहीं, उसमें उससे उत्पन्न हुआ है, उससे उसमें यदि होता पहले से दिखना चाहिए था। ब्रह्म अस्ति है, ब्रह्म अस्ति तो भाति, ना भाति तो नास्ति। यदि ब्रह्म होता तो दिखने चाहिए था। असतवादी बोलता है, शून्यवादी बोलता है, यदि आपको ब्रह्म होता तो भाषित होने चाहिए था, भाषित नहीं होता, इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म नहीं है। नैयायिक आदि को भी तो ऐसे ही हो रहा। कौन कहाँ दिखता है? मतलब घट दिख रहा है, वो तो घट है अस्थि रूप से, वहाँ कौन दिख रहा है? वहाँ अस्थि है, तो जो व्यक्ति बोल रहा है वो दिख रहा है। मैं हूँ बाद में आता, पहले वो सामने रूप आ जाता है। कोई जैसे ईश्वर विशेष होना चाहिए, ब्रह्म मतलब उनका तात्पर्य ये है कोई ईश्वर विशेष है, पिंड विशेष है, ब्रह्म होना चाहिए। अब अस्थि अस्थि वो सन तो कोई बात नहीं, सन दिक्कत हो रही है, सन नहीं दिख रहा, वो तो उसका विशेषण बन रहा है। चक्षु का विषय होना चाहिए था, कोई सूर्य प्रकाश जैसा होना चाहिए था, सूर्य का जो प्रकाश विशेष है इस प्रकार से होना चाहिए था। अस्थि मात्र से काम नहीं चलता, कार्य मतलब हाँ, और क्या, कोई आकृति होना चाहिए, रूप विशेष होना चाहिए। कौन? आत्मा तो आत्मा ही है, परमाणु तो वो है, कारण है। आत्मा परमाणु सूक्ष्म है, विभू है, सूक्ष्म है नहीं। परमाणु कारण है, परमाणु तो जगत के उपादान कारण है, ठीक है, जगत के उपादान
कारण है, किंतु आत्मा तो अणु अणुज्ञान में है, तो मैया उसको मानते स्वीकार करते हैं। आत्मा में वो नहीं, अकेल कर्ता भोक्ता उसमें डाल देते हैं, गुण मान लेते हैं, विभू मानते हैं। आपको पहले बताया उन्होंने सिद्धांत लिखा है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म, मान से मान, और उसी मतभेद कर देते हैं, है ना। उसी में कहते हैं, कोई अणु मान लेते, कोई सूक्ष्म मान लेते हैं श्रुति के अनुसार। मन को व्यापक विभू मानते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं यथा ही कूर्म से अंगानी कूर्म शरीरे निविष्मानानि तिरो भवंती। जैसे कूर्म के जो अंग होते हैं, कूर्म के अंग कौन होते हैं? पैर है, तो पैर होते, पैर और मुख है। तो कूर्म के जो पैर और मुख है वह कूर्म के शरीर में प्रवेश कर लेने से तिरोभाव हो जाता है। और कहते हैं निसरंती चाविर्भवंती, तो उसको बाहर निकाल देते तो आविर्भाव हो जाते हैं। हाथ पैर को और मुख को जब बाहर निकाल देते कच्छप, तो बाहर आविर्भाव हो जाता है। निशान वहां से निकाल देते तो आविर्भाव, जब उसको बाहर से देख खतरा आ गया तो अंदर बैठ लेते हैं। तो कहते हैं तो न तो पूर्वतः से तद अंगानी उपद्यन्ते, है ना, प्राध्वंसन्ते वा। तो यहाँ पर अंगानी न्यूपद्यन्ते, ये वाक्य आया है। इसमें तो दो ना लग रहा है ज्यादा, है ना। आपके में एक ना होना चाहिए। पूर्व में तस्य तद अंगानी न्यूपद्यन्ते, ऐसा वाक्य है यहाँ पर। अंगानी उत्पद्यन्ते है ना। हाँ, तो एक नी काटना है वहां पर, ठीक ना। हाँ, तो यहाँ पर दो नी आ गई, तो एक नी यहाँ पर काट देना चाहिए। हाँ, वहां पर ठीक है आपका। तो जैसे पूर्व से निकले हुए पूर्व के जो अंगानी हैं, आविर्भाव कर दिया तो उत्पन्न हो गए। नष्ट वहां पर निकाल दिया, अरे निष्ठान कर दिया, नहीं, अरे हाँ, अंदर प्रवेश कर लिया तो नष्ट हो गए, ध्वंस करे, है ना। और बाहर निकाली तो आविर्भाव, किंतु उनमें उत्पन्न और नष्ट वो नहीं होते। आविर्भाव त्रोभाव देखना और न देखना मात्र पूर्व के अंगों में होता है। देखना और ना देखना, खतरा को देखकर उसने छुपा लिया तो ना देखना हो गया, तो खतरा नहीं है, देख खाने पीने के लिए जब चला आगे चला तो निकाल लिया तो आविर्भाव हो गया। तो इतना ही मात्र उसका होता है अंगों में, ना कि उसके अंग नया उत्पन्न हो गए और नए और नष्ट हो गए, उत्पन्न होगा कि नष्ट होगा। सिद्धांति पूर्व पक्षी के ऊपर दोष लगा रहा है। सिद्धांति क्या लगा रहा है? नैयायिक रूप पूर्व पक्षी के ऊपर दोष लगा रहा है। तो कहता है वो सत्कार्यवाद है। कहता है उसमें पूर्व के जो अंग है मात्र आविर्भाव प्रभाव होते हैं खतरा को लेकर के, किंतु नए उत्पन्न नहीं होता, ना नष्ट होते ना उत्पन्न होते हैं। प्रध्वंसते, नष्ट भी नहीं होते। उत्पद्यन्ते, है ना, होते उपपद्यन्ते ना है। आपके में क्या था? तकार भी जोड़ लेना चाहिए वहां पर, और तकार ठीक लग रहा है। उत्पद्यन्ते, हाँ, उत्पद्यन्ते अच्छा है। तो ना के स्थान पे ये हो गया ना। तो यहाँ पर क्या पूर्वतः तद अंगानी उत्पद्यन्ते प्रदोषन्ते वा, है ना। ना तो पूर्व से निकले हुए अंग हैं, ना तो नष्ट होते हैं ना ध्वंस होता है, किंतु आविर्भाव प्रभाव होता है खतरा को लेकर के। एवं एकस्य मृतः स्वर्णस्य वह घट मुकुट आदयो विशेषा निहिसरन्ता आविर्भवन्तः उत्पद्यन्ते इति उच्यन्ते। एवं प्रकार से एक मृतिका और एक स्वर्ण रूप पिंड का, एक मृतिका का एक स्वर्ण रूप पिंड का घट मुकुट आदि विशेषा उत्पन्न होते हैं। निश्रंत यानी आविर्भाव कर दिया, और है ना क्या कर दिया, वहां से आविर्भाव हो गया, दिखला दिया कुमार सुनार के द्वारा, कुलाल और सुनार के द्वारा आविर्भाव, और आविर्भाव कह दी उत्पद्यंत हो गया, और उसको मिला दिया तो नष्ट हो गया, अतः निश्रण हो गया। क्या हो गया?
निसरण हो गया, मिला दिया, गर्म कर दिया, तो उसी में निसरण तो नष्ट हो गया, तिरोभाव हो गया। ठीक है ना, इतना ही मात्र होता है। किंतु स्वर्ण से भवन्य आभूषण और घट मृतिका से भिन्न नहीं होता। विशेष निसरणता यानी आविर्भवनता, निसरणता यानी आविर्भवनता यानी उत्पद्यंता इति उच्यते। इसी का वर्णन कर दिया। एक मृतिका घट का, एक मृतिका है ना, एक मृतिका पिंड का और स्वर्ण रूप पिंड का घट मुकुट आदि जो विशेष हैं, निसरणता, निसरणता का अर्थ करते हैं आविर्भवनता, आविर्भवनता का अर्थ करते हैं उत्पद्यंता इति उच्यन्ते। तीन विकल्प कर दिए। अब ये उसी त्रिभाव को लेकर कहते हैं एवं इस प्रकार से निविष्यमाना, निविष्यमानस निविष्यमानात तिरो भवन्ति विनश्यन्ति इति उच्यन्ते। ये जो निविष्यमान है ना, अब वहाँ पर प्रवेश कर दिया, अरे घट को फोड़ दिया, घट को फोड़ देने से और सोने को गला देने से तिरोभाव हो गया, तो नष्ट इससे ऐसा कह देते हैं। क्या कहते हैं? विनाश को प्राप्त हो गया, तिरोभाव है ना, उसमें प्रवेश कर गया तो तिरोभाव हो गया, विनाश हो गया, ऐसा बोल देते हैं। ना पुनः से असताम उत्पद्यते सताम निरोधा, है ना, पुनः असत की उत्पत्ति नहीं होती, सत्य का साथ सत्य का निरोध नहीं होता। असत्य की कहते असत्य वस्तु की जो विद्यमान नहीं है, ऐसे अलीक वस्तुओं की उत्पत्ति नहीं होती, है ना, और सत्य का कभी भी निरोध नाश नहीं होता। विद्यमान आदियों का, घटादियों का कारण व्यापार से पहले विद्यमान है, उत्पाद है, विद्यमानों का, घटादियों का निरोध यानी ध्वंस भी नहीं होता। असत की कभी संबंध नहीं होता, असत की उत्पत्ति नहीं होती और सत्य का कभी नाश नहीं होता। तो कहते हैं इस प्रकार से प्राप्त हो जाने पर कहते हैं ऐसा आहा, जैसे हमने वर्णन किया उसी प्रकार से भगवान कृष्ण द्वैपायन भी वर्णन करते हैं। कृष्ण भगवान नहीं बोलते यहाँ पर, सीधा कौन कह रहे हैं? कृष्ण द्वैपायन, क्योंकि उन्होंने ही रचना की इस गीता की। नहीं नहीं मानते हैं ना, मानते हैं, उन्होंने इन्होंने सीधा उसी का नाम ले दिया। कृष्ण द्वैपायन ने ही इसकी रचना करी है। संवाद उनका चल रहा था वहां पर महाभारत में, कुरुक्षेत्र में संवाद वहां पर चल रहा था। वो भगवान जाने संस्कृत में बोल रहे थे, गद्य पद बोल रहे थे कि पद पद बोल रहे थे, कैसे बोल रहे थे कृष्ण भगवान। और गीत है हाँ, तो हम भी तो बोल ही रहे हैं, गी एंड गाना, जो बोलना ही तो गीत हो गया। और वहां पर भी श्लोकबद्ध थोड़ी उन्होंने उच्चारण किया होगा, श्लोकबद्ध तो व्यास भगवान ने बनाया है। ठीक है ना, जैसे जैसे उनको शंका होती गई अर्जुन को, वैसे वैसे कृष्ण भगवान उत्तर देते गए। उसको आगे पीछे करना व्यास भगवान का काम हुआ, तो श्लोकबद्ध निर्माण करना। ठीक है, गा करके तो बोलते हैं, व्यापी वाणी के बिना तो कोई बोल ही नहीं पाएगा, तो व्यापी वाणी के द्वारा। अब वहाँ पर उन्होंने गद्य पद बोला है कि पद पद बोला है ना, श्लोकबद्ध बोला है कि कैसे बोला है, वो भगवान जानो। ठीक है ना, क्योंकि लिखी तो इन्हीं की है। किसकी लिखी है? व्यास भगवान की। हाँ नहीं, हाँ ऐसा ही है, क्योंकि वहाँ पर है जब कृष्ण है नहीं, कृष्ण भगवान जब अर्जुन ले गए, अर्जुन ने कहा कि मेरा रथ दोनों इस सेना के बीच में ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ। तो भीष्म जब ले आगे बढ़ाने लगे तो भीष्म पितामह ने कहा ये सांकेत अभी युद्ध का नगाड़ा नहीं बजा और ये हमारी सेना पर चढ़ा हुआ आ रहा है, इसको रोका जाए, है ना। तो ऐसा जब रोकने का प्रयत्न करे तो देखा कि आधी दूर तक आ गए, तो बीच में आया तो रथ रुक गया। तो भीष्म पितामह ने फिर सबको निषेध कर दिया, अभी मत चलाइए, जब तक पीछे नहीं लो, आगे आता पीछे नहीं जाता तब तक युद्ध नहीं होगा। तो फिर भीष्म, फिर वहाँ पर अर्जुन और कृष्ण का संवाद चलने लगा। तो भीष्म पितामह भी मुखिया वही थे, कौन थे? सेनापति। और दुर्योधन ने कई जोर लगा के युद्ध चालू करो ना, अभी तक नहीं, अभी जब तक वो पीछे नहीं लौटेगा तब तक युद्ध चालू नहीं होगा। तो सुनते ही रहे वो, तो उसको जब तक वहाँ पर संवाद उनका चलता रहा दोनों का, तो वो भी कहा, और भीष्म पितामह भी बोलने लगे कि इनकी वाणी हमारे कारणों में आ जाए, करने में आ जाए, किंतु आई नहीं वो वाणी। इसी वो दृष्टा बन करके वहां देखा, कई घंटे बीत चुके थे वहां पर युद्ध में, तो सेना भी थक गई थी खड़े हो करके,
योद्धा भी परेशान हो गए थे, सारे रथी भी परेशान हो गए थे कि अभी तक जा ही नहीं रहे। तो सही 2-4 घंटा वो वहीं पर संवाद चलता रहता था। नहीं नहीं, वहाँ पर भी अनुभूति तो वही होती है। क्या वहाँ पर है ना, वहाँ संवाद है, वहाँ पर बीच में वहाँ का संवाद है। इंतजार तो किया था, और जब तक वो इंतजार नहीं करेंगे तो अरे युद्ध नहीं, तो इंतजार करना पड़ी वहाँ बीच पितामह को। हाँ व्यास भगवान ने नहीं वहाँ पर वहाँ अगर आपका तरफ देखता है तो आप देखने की तरीका से कितनी उसकी भाषा हो जाती है। वहाँ पर रोके थे, वो इंतजार किया, क्योंकि वो अर्जुन का क्रिया सारी चेष्टा देख रही, कृष्ण भगवान की चेष्टा उनको देख रही थी, दोनों तरफ के सेनाओं को, कृष्ण भगवान की और अर्जुन की दोनों चेष्टा। और रथ के नीचे उतर गया, पीछे बैठ गया, सारा हो रहा था, सारा चेष्टा देख रहे थे। अब विष्णु कृष्ण भगवान का जो विराट रूप है वो नहीं देख पाए वो, क्योंकि वो दिव्य चक्षु चाहिए। वो उसको कृष्ण देखा, पृथ्वी लोक के प्राणियों ने, संजय ने देखा, संजय ने भी नहीं देखा। संजय ने जब महाभारत युद्ध सुनाया तब देखा उसने। वो तो संजय उस काल में तो वहीं पर था, युद्ध क्षेत्र में था। जब युद्ध क्षेत्र में था तो उसको भी नहीं देखा, क्योंकि उसने दिव्य दृष्टि का प्रयोग ही नहीं किया है। संजय ने बाद में देखा, युद्ध 10 दिन खत्म होने के बाद। स्क्रीन में नहीं देखा स्क्रीन में नहीं देखा, उसने सीधा डायरेक्ट अपनी आंखों से दिव्य चक्षु से देखा। यहाँ पर थी। तो 10 दिन के बाद जब भीष्म मर गए, 2 विकल्प आ जाते हैं वहाँ पर भी। कहते जब दुर्योधन जिस दिन मरने वाला था, दुर्योधन की जंगा टूट गई थी, भाग गया था, तब वो भीष्म वो छोड़ करके आ गया, हस्तिनापुर आ गया। तो एक पक्ष आता कि भीष्म पितामह सब सैया पे गिर गए, तब फिर हस्तिनापुर खबर देने के लिए आया। वार्ता भी नहीं सुनते थे, उनको इतना विश्वास है कि सेना में तो कोई नहीं आ सकता, तीनों लोगों में कोई नहीं आ रहा था, इतना विश्वास। ज्यादा युद्ध के बारे में कोई पूछते भी नहीं थे क्या होंगे। थोड़ा शाम को कोई एक खबर होती है, आज इतना लोग मरे, इतना लोग मरे, इतना ही बोलते थे। 10 दिन जब उनको बोल देते हैं कि भीष्म पिता ने उनको हो बैठा है, एक ही से हो गए, एक ही से सब हो, वो तब संजय को बुला लेता है। वहाँ पर महाभारत में तो ऐसा आता है, 2 प्रकार से विकल्प है वहाँ का, है ना। एक दिन तो एक तो भीष्म पितामह जब सैया पर गिर गए तो फिर आज्ञा लेके चला गया खबर देने के स्वयं संजय, क्योंकि व्यास भगवान ने उनको वरदान दिया तुम युद्ध में नहीं मारे जाओगे। और दूसरी एक है कि दुर्योधन अपना नारे वो छोड़कर चला गया, छावनी छोड़कर भाग गया, सारे मर गए, और दूसरे दिन फिर उसको ही मार दिया। तो जब उस दिन वो चला गया संजय। हाँ 17 दिन में, 18 दिन तो मारा गया था वो, तो 17 दिन के सुबह भाग गया। तो जब उन्होंने कहा भीष्म पितामह मार गए, जाते ही भीष्म पितामह की खबर पहुंच दी, तब उसने कहा कि मेरे को शुरू से कहानी सुनाइए, शुरू से। तो फिर सबसे पहले उसने पूरे भूमंडल का वर्णन सुनाया विस्तार, किसका, पृथ्वी कहाँ से पैदा हुई, कहाँ से किस ब्रह्म से आई, कैसे हुई, कैसे पंचीकरण आदि हुआ, कौन द्वीप कहाँ पर है, कि इस पृथ्वी का परिणाम क्या है, पूरा वर्णन किया। इसके वर्णन करने के पश्चात फिर महाभारत युद्ध आया और संजय का, विदुर का नहीं है। और भूमंडल का ज्ञान संजय का ही था, क्योंकि दिव्य दृष्टि थी, पूरा माप लिया था उसने, पूरा दिखता था उसको प्रत्यक्ष।
है ना, तो वहाँ पर वर्णन किया। तो कहते हैं यहाँ पर न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता इति, है ना। गीता देते हैं, कहते हैं असत का, कहते हैं न असतो विद्यते भावा, जो असत का भाव नहीं होता, असत है ना, अरे असत वस्तु का न विद्यते भावो। हैं? हाँ तो न्याय सब में घट जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं। न्याय की बात है यहाँ पर, न्याय के लिए उदाहरण दिया उन्होंने, उतने पक्ष में लिया है। वहाँ का छोड़ो, वहाँ पर जहाँ पर चल रहा है वहाँ की बात अलग है कि नहीं। यहाँ पर अरे ये न्याय बात है, परमार्थक हो यहाँ पर। ये जगह वो सत्य कारण को कार्य से भिन्न नहीं मानते, ये कारण से कार्य को भिन्न मानते हैं, इसमें दृष्टांत दिया है। अब वहाँ पर जो आत्मा के विषय में प्रसंग आया वो अलग बात है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ का जैसा प्रसंग के अनुसार वहाँ पर बोल देते हैं। यहाँ पर इतना मात्र है कि असत का भाव नहीं होता, असत की सत्ता नहीं होती। असत सत्ता कौन है? खा पुष्प। असत जो खा पुष्प है, उसका बंध्या का पुत्र, मृग मरीचिका का जल, रस्सी में सर्प जो असत है, उनकी सत्ता नहीं होती। और कहता है ना अभाव विद्यते सत्ता, वो जो सत है कौन है? तेरे घट है, पट है, पृथ्वी आदि है, जो आत्मा है, सब आ जाएगा। तो विद्यमान देखने वाले उनका कभी भी अभाव नहीं होता। आत्मा से ले लिया। अरे इसमें दृष्टांत इतना है, यहाँ पर इसमें इतना लेना है हमको, कितना, जो कारण में कार्य है ना, कारण में कार्य सती है, उसका कभी अभाव नहीं। मृतिका से बना हुआ है, मृतिका रूप जो कारण है। अब वहाँ पर आत्मा के विषय में लेना है, वो अलग बात होती है ना। जहाँ पर आत्मा के विषय में लेना है प्रसंग के अनुसार, उसका बात अलग है। ये दृष्टांत यहाँ पर उत्कृष्ट उत्कृष्ट दृष्टि निकृष्ट विधीयते, बात खाता है। उत्कृष्ट दृष्टि निकृष्ट विधीयते, उत्कृष्ट जो दृष्टि होती है नीचे में विधान कर दिया जाता है, नीचे में विधान कर दिया जाता। तो राजा नहीं है, मंत्री से बोले अरे तो आप तो साक्षात राजा ही हो, आप तो क्या हो? साक्षात राजा हो। एक सैनिक को बोले थे आप तो साक्षात राजा हो, तो उसकी प्रशंसा कर दी, तो अपना कार्य प्रयोजन सिद्ध हो गया। यद्यपि उसको भी मालूम है कि मैं भी राजा नहीं हूँ, तो जो बोल रहा है उसको भी मालूम नहीं है राजा नहीं है, फिर भी ऊंची राजा की पदवी उसमें लगा दिया। अब राजा के सामने कहो कि तुम नौकर हो तो दंड दे देगा उसी समय, किंतु विधान किया गया वहाँ पर। पृथ्वी के जैसे शालिग्राम में विष्णु बुद्धि आरोपित तो किया है, वहाँ पर उत्कृष्ट दृष्टि निकृष्ट विधीयते ये आया है। पत्थर कभी विष्णु नहीं हो सकता, शिव नहीं हो सकता, फिर भी उपासना के लिए विधान किया गया है। तो जहाँ न्याय आदि होते हैं, तो यहाँ पर भी क्या है, जो कारण है, जो कारण रूप कार्य है, उसका कभी भी अभाव नहीं होता है ना, क्योंकि कारण ही कार्य में गया हुआ है। मृत्यु का रूप जो कारण है कार्य में गया हुआ। अब घट का अभाव हो जाए, है ना, तो मृतिका से जो घट बना हुआ है, घट का अभाव हो जाए तो मृतिका ही समाप्त हो जाएगी। कार्य से पकड़ करके कारण का ज्ञान हो जाता है, आरोहण अवरोहण न्याय आदि ते होता है। तो इस प्रकार से मतलब असत की सत्ता नहीं होती, और सत्य का कभी भी अभाव नहीं होता। इतने में दृष्टांत वाक्य है कि नहीं। ये वाक्य का जो दृष्टांत दिया है सत असत के भेद करने के लिए है, ठीक है ना। तो आगे कहते हैं इसी को,
कहते हैं उदाहरण देते हैं, यतः पूर्व में सौ अवयवेभ्यो संकोच विकासीभ्यो न भिन्ना। जैसे यथा पूर्व में के जो अपने अंगों से स्व अवयवों के द्वारा संकोच विकासों के द्वारा न भिन्ना, पूर्व में से उसके अंग भिन्न नहीं होते। संकोच विभाग हो गया, संकोच हो गया और प्रसारण हो गया, है ना। संकोच और विकास है, प्रसारण कर दिया उसने, फैला दिया, तो उससे कोई उसका अलग अलग नहीं होते। यदि अलग अलग कर दिया तो फिर वो चल ही नहीं पाएगा पूर्व में, है। तो आगे तो एवं घट मुकुट आदयोपि मित्र स्वर्ण आदि भ्यो न भिन्ना। एवं उसका घट मुकुट आदि जो दिख रहे हैं, घट मुकुट आदि है, वे स्वर्ण स्वर्ण मृत स्वर्ण आदि से भिन्न नहीं है। एवं इस प्रकार से यह तंतुषु पटा इति व्यपदेशो यथा यह बने तिलका इति उपन्ना। तो यहाँ पर कहते हैं कि आकाश विकास हो गए, इतर कितान वितान हो गया, क्रिया निरोध हो गया, बुद्धि बुद्धि का चल रहा है, बुद्धि व्यपदेश आदि को चल रहा है, कहते हैं उसी को दे रहे हैं। जैसे वहाँ पर कहते हैं बुद्धि, ये बुद्धि, एक घट अलग बुद्धि है, ये मिट्टी का अलग बुद्धि है, ये तंतु अलग है, ये पट अलग है, जैसे ये बुद्धि चल रही थी ना, है ना। तो ऐसी जो उसको वहाँ के भेद से तंतु और पट में भेद हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी वही कहते हैं कि एवं प्रकार यह तंतुओं में यह पट है इत्यादि भेद बुद्धि थी, ये विपदेश मात्र है ना, ये विपदेश यह था। तो यह सब विपदेश क्या कहते हैं, यह बने तिलका, इस वन में तिलका यानी वृक्ष है ना। तिलका कहते यह बने तिलका, तिलक नाम का एक वृक्ष समुदाय का नाम ही तो वन है। तिलका यहाँ पर तिलक नाम के वृक्ष समुदाय का नाम ही तो वन, तिलक समुदाय बोल दिया ना। तिलका शब्द यानी वनों का समुदाय, यहाँ पर है तिलक। हाँ, यह बने तिलका, तिलका यानी समुदाय कर दी। हिंदी टीका में इसका तिलक नाम के वृक्ष समुदाय, तिलक नाम के वृक्ष समुदाय का नाम ही तो वन है ना। तिलक नाम का वृक्ष समुदाय, तिलक नाम का वृक्ष का नाम है तिलक, है तिलक, तिलक वृक्ष का समुदाय। हाँ, तिलक तिलक नाम होगा किसी वृक्ष का, उसी का जो संग है, उसमें कई 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 पेड़ लगे, उसमें अधिक मात्रा में वो लगे होंगे, है ना। हाँ, तो उस मात्रा में अधिक होंगे तिलक नाम के वृक्ष विशेष, और अन्य विशेष हो गया। हाँ, आंवला बना, आम बन हो गया, तो ऐसे ही होगा, अन्य अन्य भी हो सकता। कहते हैं यहाँ पर है तो इस प्रकार से इस वन में, इस वन में यह तिलका है ना। यह बने तिलका, इस वन में ये तिलका है ना। अतः यह तंतु में पट, इन तंतुओं में पट है ना। तो यहाँ पर यह बने, यह सप्तमी होती ना, वन में भी सप्तमी है, और तिलका है पटमा का बहुवचन हो गया। अब वहाँ पर यह पहले में यह तंतु, यह सप्तमी आत्मा होती है, तो यह शब्द सामान्य एक वचन में प्रयोग कर देते हैं, ठीक है ना। तो बहुवचन भी आ जाता है, और दो वचन भी आ जाता है, और एक वचन भी आ जाता है। तो यह तंतु सुपठा, इन तंतुओं में पट है ना। अब तो तंतु में यह पट है, तंतुओं में यह तंतु में ये आ रहा है, सप्तमी आत्मा ये आ रहा है। हाँ, सप्तमी आत्मा क्या आता है, हा प्रत्यय आता है। तंतुओं में है, तो यहाँ पर कहते हैं तो वन में तिलका, और वन का ही नाम तो तिलक, तिलक की तो तिलक समुदाय ही वन बोलते हैं, तिलक समुदाय को ही वन बोलते हैं, वृक्षों के समुदाय को ही वन बोलते हैं। इस वन में ये वृक्ष विशेष है ना। तो इस वन में, ये वन में ये वृक्ष है, वृक्ष समुदाय है, तो वृक्ष समुदाय को क्या बोलते हैं, वन बोलते हैं। जब एक वृक्ष को वन नहीं बोलते, समुदाय होंगे हजारों की संख्या में, है ना, तब उसको जंगल बोलते हैं, है ना। जंगल कब संख्या होती, जब हजारों की संख्या में हो, एकमात्र से जंगल नहीं होता, ठीक है। इसलिए तो वन भी बोल दिया, तिलक भी बोल दिया, तो नाम क्षेत्र के लिए मात्र है, किंतु वन और तिलका, वन और जंगल में, वन और वृक्षों में भेद नहीं है, ठीक है ना। वृक्ष समुदाय और वन में जो भेद विपदेश होता है वे भेद मात्र है, अप्रमाणिक है। यहाँ पर कहते हैं अप्रमाणिक नहीं है, राहुष रहा,
उदाहरण दिया टीकाकार ने, राहु सिरा। तो राहु के सिर को ही, राहु का जो सिर है उस सिर को ही राहु बोलते हैं। अवेद में क्या राहु, भेद में षष्ठी है ना, भेद अवेदा, भेदा भेद में षष्ठी हो गई। राहु का सिर अवेद में षष्ठी होगा ना, अवेद हो गया, राहु का सिर अवेद में षष्ठी हो। अब आगे कहते हैं कि न चा अर्थ क्रिया भेदो भेदताम आपादयति। कहते हैं सब कह दो, कहते अर्थ क्रिया भेद से घट और घट में और मृत्तिका में भेद हो जाएगा, तो ऐसी भी नहीं। अर्थ क्रिया भेद से भी भेद को प्राप्त नहीं करा सकते। तंतु और कार्य कारण में, कार्य और कारण में अर्थ क्रिया को लेकर भी भेद सिद्ध नहीं कर सकते आप पूर्व पक्षी, आप नहीं है। कहते एकस्यापि नाना अर्थ क्रिया दर्शनात्, एक के भी नाना अर्थ क्रिया देखी जाती हैं। एक व्यक्ति में, एक व्यक्ति चल रहा है ना, तो उसमें नाना क्रिया आदि देखी जाता है। तो एक क्रिया हो रही है उसमें कई प्रकार का प्रयोग हो जाता है। कहते हैं यथा एक एवं बन्नी दायका पाँच का प्रकाश कच्चा इति। कहते हैं यहाँ से एक बन्नी है, जलाती भी है, पकाती भी है, प्रकाश भी करती है। तीन कार्य कर रही है वो अग्नि, है ना, जला भी देती है, पका भी देती है और प्रकाश भी कर देती है। तो एक ही है। तो इस प्रकार से क्रिया भेद से आप कहते हो अलग हो जाना चाहिए, क्रिया भेद से क्या हो जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए ना। क्रिया भेद होने पर भी अग्नि अग्नि कहलाती है ना। इस प्रकार से तो ना भी अर्थ क्रिया व्यवस्था वस्तु भेद। कहते हैं अर्थ क्रिया, तो इस प्रकार से अर्थ क्रिया की व्यवस्था से वस्तु भेद हो जाए, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। अर्थ क्रिया की व्यवस्था भेद से वस्तु भेद में हेतु नहीं है ना। व्यापार आदि, हमने पट को पहन लिया, पट को नहीं पहना, तो भेद हो जाना चाहिए करना। अर्थ क्रिया व्यवस्था से वस्तु भेद में अर्थ क्रिया व्यवस्था हेतु नहीं बनता वस्तु के भेद में। कहते तेषाम एवं समस्त व्यस्तानाम अर्थ क्रिया व्यवस्था दर्शनात्। कहते हैं तंतुओं से ठंड नहीं भगती, किंतु पट से ठंड भगती है। किससे भगती है? मात्र तंतुओं से ठंड नहीं भगती। किससे भगती है? पट से ही भग। ज्यादा तंतु ओढ़ लिए तो उससे भग जाते हैं। ज्यादा तंतुओं को ओढ़ लिया ना, जैसे ठंडी में व्यक्ति को पुआल रखना है ठंडी वाले जहाँ पर, तो वहाँ पर जो धान का वो पैरा रहता ना, वो पैरा को ओढ़ कर सो जाते हैं। क्या सो जाते हैं? नीचे बिछा लेते हैं पैरा, इसके वजह ठंडी ज़्यादा लगती है, नीचे बिछा लेते हैं, पैरा बहुत गर्म होता है तो नीचे बिछा लेते तो नीचे से नहीं आती। धान का नीचे के डंठल, धान चावल बोलते हो, डंडोल बोलते, उसमें ऊपर का बाल निकल जाती और नीचे का क्या बोलते हैं? पुआल है, पहरा यूपी में उसको पहरा बोलते हैं ज्यादातर। छिलका नहीं, डंडी, पेड़, पौधा, चावल। अरे इतना बड़ा होता नहीं होता। अब वो घास मान लीजिए, घास नीचे की डंठल घास हो गई और उसमें गर्म रहता है वो, बस उसको खा। बड़ी गड्डी बोल, हाँ, सूखा वो चावलों का है ना। हाँ, तो वहाँ पर ही तो इस प्रकार से वो गर्म हो जाती है ओढ़ कर सो जाने से। हैं यूपी के सो जाते हैं, यूपी के वहाँ सोते हैं। एक कमरे में रखा, मैं यूपी में था नैमिषारण में, वो प्यारा रखा। मैंने कहा इतना ढेर लगा क्यों रखा इन्होंने? मैंने धीरे धीरे तो जला ही दिया उसको। ठंडी पड़ रही थी अब मैं अकेला उस कमरे में रहता था, कमरे में जला दिया। मेरे को मालूम नहीं कमरे में नहीं जलाना चाहिए, लेकिन जला दिया था मैं तो धीरे धीरे से वो सारे पैरा को खत्म कर दिया मैंने। तो उन्होंने नीचे बिछाने के लिए रखा था ठंडी के कारण। हाँ, तो इस प्रकार से वर्णन किया ना। तो समस्त कहते हैं यहाँ पर, कहते वो शीशा उनका तंतुओं का है ना, समस्त व्यस्त है। समस्त हो गए संयुक्त और व्यस्त हो गए अलग अलग, है ना। समस्त बोलिए संयुक्त और व्यस्त हो गए अलग अलग है। अर्थ क्रिया व्यवस्था दर्शनात्।
उनमें अर्थ क्रिया व्यवस्था देखी जाती है ना। अलग अलग से समष्टि से पट बन जाता है, अलग से ऐसे तंतु 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 देखे जाते हैं, तो उनमें भी क्रिया आदि हो जाती है। तो इनसे इतने मात्र से ही तंतु और पट में भेद नहीं होता।